यूँ माने कि एक प्राइवेट जॉब, एक बेरोजगार ही होता है वो। सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो इन तीनों ही लोगों को ना थी। ना ना देखो पता ना मुश्किल सवाल है, एक नाम लेना पड़ेगा था ना। और 20 सिचुएशन यो होगा कि जकी कोचिंग से आप पढ़ेड़ा कोने बेबी सम्मानित कर देंगे आप ने बच्चन वास्तव में जरूरत हुआ है कि अगर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है मैं चाहूँ भाई वो डॉक्टर बने। शुरू से ही भी चीज़ का यहाँ ये लगी भी क्वेश्चन को बड़ी सफलता था वही नजर रख मंजिल पर मुश्किलें हजार आएंगी, तू मेहनत करता जा मंजिल एक दिन चल के तेरे पास आएगी। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप हाँ झुंझुनू का है जीवाड़ी ढाणी के अंदर वो जगह ग्राम पंचायत लगा है बुडाना। और अभी अपने साथ में विशंबर जी के ग्राम हाँ अभी अपने साथ में संदीप जी अपने साथ में ही। और के हिसाब से मेहनत करी जा है भी कि एक मिसाल जगी है वह कायम ना करी है लगातार 20 साल से जो अभी भी तैयारी पे भी चीज़ की कर रहे हैं जबकि बन मंजिल लेके एक जॉब मिला है, दूसरी मिला है, अभी के बीच में और भी काम करें, समाज से रिलेटेड भी काम भी करें, लेकिन मेहनत करो वो छोटे होने। भाई यह वजह है कि आज बहुत ही शानदार पोस्ट के अंदर ऊपर भी ही और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने को प्रयास उनको हमेशा रहा है। आप आया हाँ तो वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला है। वीडियो शेयर कर देना है, स्किप तो बिल्कुल कर रहा है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले झुंझुनू जलको टीम को धन्यवाद और अरुण जी को भी धन्यवाद। और सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत से आप बातचीत कर लिया हाँ स्कूली की शिक्षा आप कड़े से हुई और भी के बाद में कद से तैयारी करनी शुरू करी? मेरी स्कूली जो शिक्षा थी वो GDL लूंगटा स्कूल थी आदर्श नगर बगड़ में। तो वहाँ मैंने 10th क्लास में 80% और 2004 में मैंने 76% से बायोलॉजी से मैंने 12वीं पास की थी। उसके बाद की बात है ये 2004 की। उसके बाद में 2005 से मैंने PMT की तैयारी शुरू की और फिर मैं लगातार तैयारी करता रहा, लेकिन MBBS में नहीं सिलेक्शन हुआ मेरा। प्राइवेट कॉलेज जरूर मिली मुझे, एक बार डेंटल मिली, एक बार गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर मिली, लेकिन वो उस टाइम फीस उनकी ज़्यादा थी, फाइनेंशियली रूप से हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो एडमिशन नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद 2011 में मेरा वेटनरी के अंदर सिलेक्शन हुआ। बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज थी उस टाइम एक ही, वो मिली। एक ही कॉलेज ही? हाँ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज होती थी, पशु चिकित्सक जो बन के आते हैं पशुओं के डॉक्टर। तो उसमें मैंने फिर साल भर तैयारी की वहाँ पर रह के, और उसी दौरान मैं MBBS के लिए वापस ट्राई करता रहा। तो फिर मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने वेटनरी भी वहाँ से छोड़ दी। एक यो कारण बीच में जानना चाहूँगा, तेरे बात बीच में काट रहा हूँ कि वेटनरी के अंदर हो फिर भी थे बिन क्विट कर दी भी को पीछे के कारण की मतलब जो अच्छी कौन लगी है फिर तनाया लगी भाई जितनी मेहनत आप कर रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग को है? हाँ वो जो हमने मेहनत की मतलब पिछले जो 4-5 साल से मतलब MBBS के लिए जो मेहनत की उसके अकॉर्डिंग वो मतलब ऐसे दिमाग में ही रहा कि हम वो मुकाम नहीं पा पाए, तो इसलिए मैंने उसको फिर ड्रॉप किया। तो कड़े पहले से भरोसा हो गया आप इससे भी अच्छा कुछ कर सका? हाँ भरोसा तो था मेरा, लेकिन वो मेडिकल वाली लाइन में मेरा नहीं हुआ और प्रयास मेरा खूब रहा। तो फिर मैंने उसको छोड़ा कि हम एक ही लाइन के पीछे क्यों पड़े रहे, अब अपने को क्षेत्र चेंज करना चाहिए। तो फिर मैं एजुकेशन की लाइन में आया कि हम इसमें आके कुछ बेहतर कर सकते हैं, जो पीछे की मेहनत है वो काम आ सकती है हमारे। तो फिर मैं 2011 के बाद मैंने नॉन कॉलेजिएट BSc किया, उसके बाद मैंने 2 साल वाला B.Ed किया, फिर MSc किया मैंने केमिस्ट्री से। और उसी दौरान वो भर्ती आई 2018 की, तो उसमें रीट लगी पहले, तो रीट में तो मैं रह गया था साइंस मैथ से, और फिर थोड़ा सा डिप्रेस आया वापस। फिर मैं दोबारा तैयारी में लगा, वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर RPSC की जो भर्ती आई, साइंस की पोस्टें थी उसमें, तो उसमें फिर मैंने तैयारी करके कुछ टीचर्स का भी मार्गदर्शन रहा, जैसे साइकोलॉजी है और केमिस्ट्री ऐसे। लेकिन लगभग यूँ कहें कि मैंने सेल्फ स्टडी की, और लेकिन जो पीछे का फीडबैक था वो ही मेरे काम आ रहा था तैयारी का। और फिर मैंने RPSC में प्रोविजनल सेलेक्ट हुआ। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो शाम का टाइम था और 5वीं रैंक आई राजस्थान में। तो मतलब खुशी जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता। उस रात तो मुझे नींद भी नहीं आई कि भी खुशी की बात आप कराएंगे। अभी इससे पहले मेरे सुनम यह भी आई कि लाइब्रेरियन की जॉब भी थे लगा? हाँ लाइब्रेरियन नहीं था मैं, वो लैब असिस्टेंट में लगा था प्रयोगशाला सहायक। 2000 उसी भर्ती के टाइम ही 2018 में वो लैब असिस्टेंट भी थी, तो उसमें भी मैं सिलेक्ट हुआ। और उसके जस्ट बाद में इसका वरिष्ठ अध्यापक का रिजल्ट आया। तो फिर को वरिष्ठ अध्यापक को था भरोसा हो या फिर भी ज्वाइन करने वाला है या फिर करी को नहीं ही के प्लान चल
साल जो? नहीं नहीं, तब तक वो काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ रिजल्ट ही आया था और उसके बाद इसका भी रिजल्ट आ गया था, तो फिर मैंने वो काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया। डॉक्यूमेंट्स जरूर मैं वेरिफिकेशन करवा के आया RSMSS बोर्ड जयपुर के अंदर। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 5वीं रैंक आई तो भरोसा स्थान पहले से होगी कि भाई रैंक अगर पीछे उसका नंबर आपको पक्का होगा। हाँ, ये मेरे को विश्वास था क्योंकि पेपर बहुत अच्छा हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मेरी बहुत अच्छी होल्ड थी और जीके का पेपर भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था। तो मुझे ये जरूर पता था कि हम अंडर मतलब 100 के अंदर जरूर आएंगे। 5वीं का तो नहीं भरोसा था, लेकिन 100 के अंदर अंदर आ जाएंगे। मतलब शेखावटी तो शायद 1 नंबर पर रहा। हाँ, शेखावाटी में मैं रहा और जो पूरा जोन है अपना, उस जो DD या JD बोलते हैं उसको, वो चूरू संभाग लगता है, उसमें मैं मतलब पहली रैंक पे रहा। एक चीज संदीप जी मैंने बताओ कि जहाँ अभी रात की थे चर्चा करी, भी रात की बात कर लिया, भी रात ने नींद आई गई और आई तो कितनी घंटा की आई, कितनी मिनट की आई? नहीं नहीं, उस रात तो मतलब नींद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन खुशी इतनी थी कि मतलब मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे रिश्तेदारों के, और तो मुझे मतलब वो पूरी रात ऐसे ही निकल गई बस। और फिर सुबह कुछ कोचिंगों के ऐसे भी फोन आए कि हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, मतलब मीडिया अखबार में दिलाना चाहते हैं कि भाई हमारी कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे मतलब वो एक टाइम जो था वो ऐसे बीतता गया। संदीप जी एक सवाल तर्ज में और ले लूँ कि देखो जैसे बताया कि ईबी के बाद में कोचिंग से भी अपना मैसेज आया कि भाई सारों में सम्मान करना चाहूँगा, और 20 सिचुएशन ये होगा कि जकी कोचिंग से आप पढ़ेगा को बेबी सम्मानित कर देंगे आप। बिल्कुल ये चीज़ है क्या लागे कि एक अंदर एक सवाल यूँ निकल के आओगे जब बच्चन वास्तव में ज़रूरत हुआ है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, होशियार बच्चों है, कुछ कर सका है, फ्री एजुकेशन की, चाहे कोचिंग की बात करें, स्कूल की बात करा, बी टाइम करेंगे आप देखा कि आपका कदम पीछे खींचता अपन दिखाई दी, और जब सक्सेस हो जाए बच्चों तो हर कोई क्रेडिट भी को लेना चाहो है, तो क्या लगे परिवर्तन आना कितनों की जरूरी है? बिल्कुल, ये बात भी सर सही है, क्योंकि मैं आपको उस PMT दौर की बात बताऊं कि जब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो समाज के मान लो, चाहे गांव के मान लो, रिश्तेदार मान लो, मुझे डॉक्टर कहना शुरू कर देते थे कि भाई वो डॉक्टर क्या हाल है तेरे, मतलब एक ऐसे टोंट कसते थे कि भाई ये PMT की तैयारी कर रहा है, इसका सिलेक्शन हो नहीं रहा। तो ऐसे होता है कि मतलब एक चिढ़ाने की भाषा में टोंट होता है कि भाई वो डॉक्टर कैसे। लेकिन जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं सेलेक्ट हुआ RPSC में, जब मेरी 5th रैंक आई, उस दिन के बाद मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि कैसे है मास्टर तू, या तेरा सिलेक्शन हो गया क्या, मतलब वो सब लोगों की टोंट है ना वो बंद हो गए। और इसके साथ ही मैं ये बात भी कहूँगा कि हर बच्चे में ये होता है, तैयारी करने वालों में, कि उसको जरूर मतलब कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि वो टोंट कसते हैं और उससे वो क्या डिमोलाइज भी होता है कि भाई तैयारी नहीं कर पाता है, एक माइंडली प्रेशर उसके ऊपर आता है इस चीज़ का। देखो सफल होने के बाद में तो हर कोई आ जाए है, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करा या फिर समाज की बात करा, पड़ोसियों की बात करा, रिश्तेदार की बात करा, लेकिन जब बच्चन सही मायने में जरूरत हो संदीप जी मन लगा कि बढ़े कड़ेंगे आपने समाज इस चीज में थोड़ा सा कड़ेंगे थे, बता कि टोंट कसने की थे बात बताई है, कड़ेंगे मन लगा कि गलत यह चीज होगा कि बच्चे के साथ में जब खड़े होना चाहिए रियल में, जब खड़े होकर मिला। बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा मतलब 90% यही हो रहा है कि मतलब सपोर्ट जिस टाइम उसको चाहिए जरूरत है, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे उसको मतलब और किसी प्रकार का सपोर्ट है, मेंटली ये सपोर्ट भी सपोर्ट बहुत बड़ा है, मेंटली सपोर्ट भी होता है कि भाई बातों का ही एक सपोर्ट होता है, भाई एक पॉजिटिव एनर्जी दे उसको, तो वो चीज कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। बस सारथी तब बनते हैं जब वो सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद जद मन लगा भी की जरूरत भी कोई नहीं हो। हाँ, तब उसकी उनकी कोई जरूरत नहीं होती, जरूरत हो ना साथ में साथ, तब वो साथ नहीं होते हैं। ये चीज को लेकर संदीप जी को ये खाना मेरा भी ये मानना है जब बच्चा ने वास्तव में जरूरत हो है, भी टाइम करेंगे समाज की जिम्मेदारी बनाए। संदीप जी एक चीज बनाता हूँ कि जब अभी रात की आप बात करेगी भाई नींद आई को नहीं, ओबेसी बात है, मम्मी पापा ही घर, फैमिली है, जब तक थारी शादी भी होगी कि बेटा शादी थारी? हाँ, शादी हो गई थी मेरी 2016 में, और मेरे लगभग 1 साल की गुड़िया थी उस टाइम, साल भर का टाइम हो गया था, तो एक बेटी भी थी मेरे। तुमने तो फैमिली भी होगी, मम्मी पापा पहले से हाई, और फैमिली बढ़ भी गई, वाइफ भी होगी, बच्चों भी होगो, तो फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेता कि मतलब ये तो के जुनून सवार हो। बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ी अच्छी बात पूछी आपने कि जुनून भी ऐसा सवार था कि मम्मी पापा का भी साथ था, क्योंकि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि क्या कर रहा है, इन्होंने ये जरूर सोचा कि एक दिन जरूर ये सफल होगा। और उसके साथ ही मेरी जो लाइफ पार्टनर थी, मेरा जो ससुराल चिड़ावा है, उनका जो साथ था, मतलब वो वाकई में मेरे साथ थे कि आप तैयारी करो, जरूर आप सेलेक्ट होंगे। वो खुद सेंटर पे जाती, उस टाइम में भी यूँ माने कि एक प्राइवेट जॉब, एक बेरोजगार ही होता है वो, तो उस टाइम उसका बहुत ज़्यादा साथ था, क्योंकि वो एक कारोबारी व्यापारी, तो फाइनेंशियली भी ऐसे स्ट्रांग थे वो, तो मुझे ऐसी भी कोई परेशानी नहीं हुई। और मुझे फ्री हैंड छोड़ा कि आप रीट में नहीं आना है तो इसमें तो आप करवाओ ही कैसे में कैसे करके। देखो बच्चे तो भी टाइम छोटी ही, लेकिन 3 आदमी था सबसे ज़्यादा क्लोज हा, मम्मी पापा और वाइफ। मुश्किल सवाल है, मैं समझो कि भाई आप तैयारी कर ली देना, इस सवाल को जवाब आप चुटकी बजाई दे देंगे। कुछ मुश्किल सवाल मेगन भी हुई, सबसे ज़्यादा खुश कौन हो?
सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो इन तीनों ही लोगों को ना थी। ना ना देखो बताना क्यों मुश्किल सवाल है, एक नाम लेना पड़ेगा बताना। चलो फिर सबसे ज़्यादा खुशी की मैं बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई थी वो मेरी जो मिसेज थी उसी को ही कि चलो आज ये सक्सेस हुए और मेरा भी समाज में थोड़ा कद बढ़ा हुआ, मेरे पीर पक्ष में भी थोड़ा कद बढ़ा हुआ कि भाई पापा ने ये उम्मीद लेके मेरी शादी की कि भाई कभी न कभी ये लड़का ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। तो उनको भी बड़ी खुशी हुई, अखबार में आई एक न्यूज़ आई चिड़ावा के अखबारों में भी, तो उनको भी एक बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो आज हमारा बेटी को ब्याह या दामाद कहें जवाई कहें जो भी है वो आज। मम्मी पापा क्या चाहता कि भाई बेटो के बनाए? मम्मी पापा स्टार्टिंग में तो इन्होंने ये कहा कि भाई तेरी इच्छा है जो भी तू, लेकिन मैंने इनको शुरू में कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और वाकई में मेरी डॉक्टर बनने की बहुत तमन्ना थी। मेरे साथ वाले आज भी डॉक्टर हैं, पिलानी में और झुंझुनू के अंदर भी जो साथी हैं वो, तो इन्होंने भी, मैंने इनको कहा तो इन्होंने कहा चलो तैयारी करो आप, कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे जब मैं रेस से दूर होता गया तो इनको भी लगा कि भाई अब तो बच्चा परेशान हो रहा अपना। लेकिन मैं जब टीचर में पास हुआ ना भर्ती में, तो फिर वाकई में एक दिन मैं खुद आपको मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि पिताजी का दोस्त था, उनका फ़ोन आया तो मैंने सुना, इन्होंने उनको ये कहा कि चलो भाई आज लड़के का ठीक हो गया काम, हमारी भी टेंशन दूर हुई जब सिलेक्शन हुआ तब। तो मम्मी पापा के भी ये थोड़ा, देखो ऑब्वियस बात है कि थारी बात से मैं समझूंगा कि माँ बाप को जो कोई मानना हो कि बेटो सक्सेस हो है, जो बेटो करना चाहो है वो भी के अंदर थारा साथ में खड़ा रही बात यह है कि मतलब कदे भी यहाँ को कर सका या चीज़ को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमेशा सपोर्ट रहा, सपोर्ट विद हिम, मतलब हमेशा मेरे साथ रहे ये। और शुरू में ज़रूर ये थोड़ा सा रहा कि भाई टाइम लंबा पीरियड खींच गया तो थोड़ा जॉब नहीं लगा, तो देखो तो घना की फाइनेंशियल कंडीशन हो ना, ऑब्वियसली हर बात सोचनी पड़ा है। एक सवाल आखिरी थारा से मैं और ले लूँ संदीप जी कि कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहो, तीसरी जॉब थे ला गया हो, पहले तो मैंने बताओ कि अब तो खुश होगे या फिर अभी भी मेहनत जारी रहेगी? एक सवाल तो भी के अंदर ये हो रहा हो, और तीन जॉब थे ला गया हो तो कोई रिकॉर्ड कायम करना चाहो या फिर क्या बात है? हाँ सर, मैं अभी भी मतलब पढ़ाई करता हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। मतलब मैंने उसके बाद एमए जो है वो पॉलिटिकल साइंस से भी कर लिया मैंने शेखावाटी यूनिवर्सिटी से। और दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चा है वो मतलब तनाव में नहीं आए, दूसरे की बातों में नहीं आए, खुद पे विश्वास रखें। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकृति में भी ऐसा होता है कि पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं, तो कठिनाई और जो संघर्ष होता है ना उसके बाद ही अच्छे दिन आएंगे। तो अपने को जो अपना कर्म है वो हम करें, भगवान हमारी ज़रूर सुनता है एक दिन, चाहे देर सवेर हो सकती है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले सवाल तो मेरा ये रहो कि एक जॉब बेटो लाग्यो छोड़ दी, दूसरो लाग्यो बिकंदर भी कौन करो, तीसरे को लाग्यो, पहले तो बताओ कि थारा माइंड में भी चीज़ याद आई कि भाई एक नौकरी लागो बेटा तन कर लेनी चाहिए, आगे करो हो को हो, मन में कोई डर के सवाल जवाब चल रहा? नहीं, डर तो है को थोड़ा होशियार हो, टैलेंट जना माने हैं, थोड़ा भरोसा हो, रुपया लाग जाओ बोले दिक्कत को नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो सफलता ही गाथा होगी। अच्छा, मतलब भरोसा हो पहले? हाँ, विश्वास हो। देखो एक चीज़ हमेशा कही जाए अंकल जी की पूत का जगह पाँव है पालना में दिख जाए। हाँ, बस थोड़ा होशियार होना यहाँ लगोगी और जरूर गाड़ी किनारा लगा देखो, कोई दिक्कत को फिर भी कहीं कहीं डर रहा है कि भाई नौकरी पहले लाग गो बेटा, तू क्यों छोड़ दी बिन थे, कुछ ख्याल को नहीं आएगी? नहीं आया, ख्याल तो को नहीं आया, को नहीं आया, क्योंकि मैं शुरू से ही भी चीज़ का यहाँ ये लगी भी क्वेश्चन को बड़ी सफलता था वही का। अच्छा, भी कोशिश में शुरुआत में देखिए चीज़ 4 बात तो कौन मिली, लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर 5वीं रैंक आनी बहुत बड़ी उपलब्धि है, कितनी की खुशी हुई था ना? बी के लिए मन बहुत खुशी हुई कि 5वीं रैंक आगे इतना मानी है, खुशी हुई कि कम से कम आज सफलता था ही तो सही आपने। लूट बांटा कौन बांटा? खूब बांटा साहब, खूब बांटा लगा। आपने कर दी बाकी है? सामने की तैयारी चल रही है, देखो अभी की तैयारी चल रही है, कलर वलर हो रही है। राम राम जी। राम राम जी। मैं बताओ कि थे शुरुआत से के चाहता आगे थारा जो बेटो वो के बनाए? मैं तो चाहूँ भाई डॉक्टर बने। फिर डॉक्टर में जहाँ काफ़ी ट्राई भी करी, पीएमटी के अंदर सिलेक्शन भी हो गो, लेकिन बात चीज़ को नहीं हो पाई, तो जब यहाँ को लगे कि भाई यार वो बोई बन तो ठीक है, तो फिर मतलब के इच्छा की कि भाई डॉक्टर नहीं तो फिर के बनाए? हाँ वो तो खरा है ही, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बनना में माँ तो इच्छा ही। अच्छा। हाँ मैं तो बहुत चाव कर आखो। नाम दर्द तो नहीं रहा है? ना ना ना, डॉक्टर का इतना कहता डॉक्टर आ जा हम जब वो तो खर सही है, वो तो हम तो सीरी है लो, सबको भी करेगा, मारो भी करे। हाँ जदी तो तो फिर मैंने कहो कि इतना शानदार रिजल्ट आया तो भी टाइम कितना के खुश होया थे? गणाए खुश होया मैं।
हैं? बहुत खुश होया। अभी भी कोई खुशी बाकी है कि रह रही है? ना ना बढ़िया कर रखियो है। अब बेटो नौकरी लागी गो, बड़ी नौकरी लागी गो, बढ़िया नाम होएगो, बू है ही पोता पोती होएगा। और मान के चाहे बस यो ही चाहे माने। दिया अगरबत्ती बंद कर दी क्या? हैं? दिया अगरबत्ती ना ना चलो यो रे। आगे आगे चले जाओ। हाँ चले जागो। हाँ टाबर पोता हो तो सुटन देख लिया, फिर बनना ब्याह दे आ रही है तो चालू रहेगा। हाँ चालू ही रहेगा। मैं तो यही देखा भाई सुख दिखाओ माने। अच्छा हाँ बढ़िया काम करो और बढ़िया रहो। तो मैं देख रहा है कि संदीप जी को जो परिवार को बिल्कुल यही मानना है कि बनना पूरा भरोसा हो आपके बेटे के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है कि तो माँ बाप से छानी भी को जो बेटो वो रह भी कोने है, और माने बिल्कुल भरोसा हो कि आपने जो बेटो वो कुछ ना कुछ कराएगो, और वो ही विश्वास जो वो रंग लाए, और आपकी जीवन में किसी की मेहनत है बात तो बिल्कुल साथ में ही। और 3 जोबे ला गया और साथ में बहुत ही शानदार रिजल्ट बन गया। राजस्थान के अंदर 5वीं रैंक और शेखावटी के अंदर तो बिल्कुल टॉप बना करो। तन के लगे कि सफलता कितनी शानदार है। और जिस हिसाब से संदीप जी बताया कि मेहनत करने को तरीकों के आना चाहिए, और आपन जो वो अपनी कर्म जो को करते रहना चाहिए। कितनी शानदार बात लगी थे माने के बेटो से जरूर बताओगा। मिलांगा अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।